एक घंघोर जंगल था। जंगल के बाजू में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भोला नाम का आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। भोला बहुत ही आलसी और कामचोर था, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी पत्नी से डांट खाता था। भोला नाई का काम करता था और उसकी पत्नी लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। एक दिन भोला अपना काम खत्म करके शहर से वापस पैदल चलते चलते आ रहा था। पैदल चलते चलते वह जंगल तक पहुंच गया था, क्योंकि उसका गांव जंगल से होकर गुजरता था। जब वह जंगल तक पहुंचा तो वह थक गया था। उसे प्यास भी लग गई थी। पानी पीकर वो थोड़ी देर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। तभी कुछ देर बाद अचानक जोर से हंसने की आवाज आई और जंगल के सभी प्राणी और पक्षी इधर उधर भागने लगे। प्राणियों की हलचल से भोला की आंखें खुली तो उसने देखा उसके सामने एक बड़ा सा राक्षस खड़ा था। भोला बहुत ही डर गया और चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। राक्षस ने ऊंची आवाज में बोला, क्या तुम्हें पता नहीं, इस पेड़ के नीचे जो भी बैठता है वो मेरे हाथों से मारा जाता है। भोला ने कहा, क्या है इस पेड़ में जो तुम मुझे मारना चाहते हो? राक्षस बोला, पेड़ में नहीं, पेड़ के नीचे जो गड़ा हुआ है खजाना, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जब भी उसे कोई चुराने की कोशिश करता है तो मैं मार डालता हूँ। तब भोला के दिमाग में एक युक्ति आई। भोला जोर जोर से हंसने लगा। तब राक्षस बोला, तुम हंस क्यों रहे हो? तब भोला बोला, मैं कौन हूँ? तुम मुझे जानते नहीं हो। मुझे राजा ने भेजा है तुम्हारी आत्मा को वश में करने के लिए। उसके बाद भोला ने आईना निकाला और राक्षस को उसकी शक्ल दिखाई। राक्षस बोला, नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। तुम मेरी आत्मा को क्यों भस्म करना चाहते हो? भोला ने कहा, क्योंकि राजा की बहन की शादी नहीं हो रही है, इसलिए एक महान पंडित जी ने राजा को 101 राक्षस के आत्माओं की बलि चढ़ाने के लिए कहा। इसलिए राजा ने मुझे तुम्हारी जैसे राक्षसों की आत्मा की बलि चढ़ाने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं और तुम मेरी आखिरी बलि हो। राक्षस ने कहा, अगर आप मेरी आत्मा को छोड़ देते हैं तो मैं तुम्हें ये पूरा खजाना दे दूंगा, जिसे तुम पूरे जीवन भर खत्म नहीं कर पाओगे। भोला ने कहा, अगर तुम मुझे यह खजाना दे रहे हो तो मैं भी तुम्हारी आत्मा को छोड़ दूंगा। राक्षस ने भोला को सारा खजाना दे दिया। फिर भोला ने आईने को गोल घुमाया और उल्टा करके दिखाया। राक्षस को लगा कि अब मेरी आत्मा आजाद हो गई है, इसलिए वह बिना समय गवाए वहां से अदृश्य होकर भाग गया। गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आगे वाला व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पर दिमाग के सामने हमेशा हार ही जाता है। भोला अगर युक्ति का प्रयोग न करता तो मारा जाता। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।